आज से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, छात्रों के साथ आए, अब आह्वान भी किए, अब क्या आगे रणनीति रहेगी? अब हम लोग लड़ाई जीत गए हैं। अब बस ये तैयारी चल रही है कि कब केक काटा जाएगा। सरकार भी अब ये बात मान चुकी है कि अब री एग्जाम कराना इनकी मजबूरी हो गई है और सबके कलेक्टिव प्रयास से हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब चाहे मजिस्ट्रेट हो, प्रशासन हो, सचिव हो, बीपीएससी हो, सब यही मान चुके हैं कि अब हम लोग का री एग्जाम होके रहेगा। लेकिन क्या होता है कि कई लोग नाराज होते हैं ना, तो थोड़ा देर बाद मानते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा भी ईगो है। तो ठीक है, सरकार भी अब ये मान चुकी है, प्रशासन, मजिस्ट्रेट, बीपीएससी, सचिवालय सब ये मान चुका है कि अब री एग्जाम कराना होगा। इसके अलावे सारे सबूत हम लोग के पक्ष में आ चुके हैं। खगड़िया, भागलपुर में क्वेश्चन पेपर पे टिक मार के आदान प्रदान किया गया। सिवान में एक कॉलेज है, हम इसका नाम हाईकोर्ट को बताएंगे, उसका बेंच नीले कलर का है, लंबा हॉल है, उसमें 35 मिनट टाइम देखा गया। मोतिहारी का एक कॉलेज है जिसका नाम हाईकोर्ट में बताएंगे, उसके रूम नंबर 35 और रूम नंबर 20, इन दोनों में धांधली हुई है। बैठा कोई और है, अब वो गया है बाथरूम, और उसके बाद बाथरूम के बाद वो आया है तो कोई और उसके जगह पे बैठ गया है। ये सबका सीसीटीवी प्रिजर्व किया जाएगा। आप मीडिया वाले गया और नवादा के डीएम से पूछिए वहाँ के ट्रेजरी से क्वेश्चन कैसे गया, क्योंकि ट्रेजरी तक जाने का एक्सेस हमारे पास नहीं है। 22 सेंटरों पे परीक्षा लेके नॉर्मलाइजेशन किया गया, जबकि इन्होंने ही कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। कैसे हुआ? 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में 6% रिजल्ट और 4 जनवरी को जो होती उसमें 19% रिजल्ट। क्या जो बाद में परीक्षा हुई उन बच्चों को पैटर्न पता था, उनको पास पहले से एक्स्ट्रा टाइम था? ये सारी धांधलियां हुई हैं। हाईकोर्ट हम लोग के फेवर में फैसला देगा। अब ये हाईकोर्ट की मजबूरी है कि वो लोग जो है डेट दे रहे हैं, तो ये अलग बात है, क्योंकि डेट वगैरह होते रहता है। ये हाईकोर्ट की प्रक्रिया, इस पे हम नहीं उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि हम कोई वकील नहीं है, हम वो लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं। लेकिन अब जीत हम लोग की पक्की दिख रही है। अब जो लोग कहते थे कि बच्चे कहाँ बचे हुए हैं, 2-4 को तो बच्चे हैं, आज से 1 हफ्ता पहले ये बोला जाता था कि 2-4 बच्चे बैठे हैं। ये लोग देखिए, ये लोग शुरू दिन से आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। ये लोग बच्चों को छात्र नेता के रूप में बच्चों की आवाज पहुंचा रहे हैं। इनकी आवाज 65 दिन से दब रही थी, आज उसे हम लोग नया हुंकार दिया है और हम सब लोग का ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स है। अब जो कह रहे थे कि बच्चे लौट चुके हैं, हार चुके हैं, अब सब ये कह रहे हैं अब तो री एग्जाम देना मजबूरी है, बट डेट का अनाउंसमेंट बाकी है। हाईकोर्ट से फैसला हम लोग के पास आएगा। जितना जल्दी री एग्जाम होगा उतने कम लोग फंसेंगे, जितना देर लगेगा उतना ज्यादा लोग फंसेंगे। फंसने का जिक्र किया आपने, मन्नू भाई पे भी कहा, उनके ऊपर भी चार्जशीट हो गई है। अब चार्जशीट में क्या है क्या नहीं है वो देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो हम स्टेज पे हैं, यहाँ से हम क्या बता पाएंगे। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग साथ देते हैं, ये लोग हैं छात्र नेता, ये लोग ढूंढ के निकालेंगे लोग वहाँ पे क्या हो रहा है, और एक एक को अपराधी को बाहर भेजा जाएगा। आयोग अपने कुछ चहेते पत्रकार को भी रखी है, जिसके माध्यम से वो र्यूमर फैलाती है और कहती है कि री एग्जाम भूल जाइए। वो पत्रकार आयोग की ओर से बोलते हैं लोग और कहते हैं कि 70वीं 71वीं की तैयारी कीजिए। ऐसे ऐसे पत्रकार है जिसका भाई डीएसपी है, जिसको हम लोग जेल कराए हैं लोग, और वो भी बाहर आया है। अगर वो डीएसपी बाहर रह गया तो सारा सीट बेच देगा। सरकार बताए जिस डीएसपी को 3 महीना जेल की थी उसे छोड़ी क्यों? उस डीएसपी के घर में 8-8 आदमी अधिकारी कैसे निकल गए? वो लोग से एक बार सवाल पूछिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। और ऐसे लोग आयोग के पक्ष में बैटिंग करती हैं। और ये लोग को देखिए, इनको पैर से पूरी तरह स्वस्थ न होने के बावजूद ये लोग आंदोलन को डे 1 से लीड किए। और ऐसे लोग, ऐसे छात्र नेता, ऐसे अथक प्रयास करने वाले छात्र जो लाठी खाए, हमारे विद्यार्थी, लड़कियों पे जो लाठी चलाया गया, निर्मम तरीके से उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, FIR किया गया, केस किया गया, इन सब लोगों का एक ये सारा अपराध हुआ केवल किस चीज के लिए? री एग्जाम को छुपाने के लिए। लेकिन हम लोग री एग्जाम लेके रहेंगे। सर, अगर सड़क पे भी उतरने का मौका मिलेगा तो उतरेंगे, क्योंकि ये गर्दनी बाग सड़कें है, ये गर्दनी बाग कोई महल नहीं है, इस सड़क है, बगल में नाला है। तो हम लोग को यहाँ पे मच्छर कटवा रहा है, कूड़ा फेंकवाता है। आप देखिएगा ध्यान से ना, तो उधर ना पूरा कूड़ा का डंपिंग सेंटर है, पूरा बीमारी उधर से आता है। और इधर पुलिस के लोग बैठे, 3-3 गो थाना है, जब मन तभी लोग कुछ कर सकता है। और इधर एक पागल खाना है कि अस्पताल है, क्या है पागल खाना है, क्या है पता नहीं क्या है। आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। हाँ, अल्टीमेटम की रही बात तो हम बताते हैं, आज जितनी संख्या है इससे ज्यादा संख्या कल रहेगी। कल अगर री एग्जाम नहीं होता है तो उससे ज्यादा संख्या परसों रहेगी। सरकार मजबूर न करे कि हम लोग लाखों की भीड़ लेके गांधी मैदान पहुंच जाए, क्योंकि गांधी मैदान भी हमारा ही है, वो किसी सरकार की अपनी जागीर नहीं है।
सरकार जब देर से काम करती है तो ही विपक्ष को मौका मिलता है। अभी सरकार के पास मौका है, कोई नेता लोग को हम लोग एंट्री नहीं दिए हैं। ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, हम लोग एक अभिभावक के रूप में उनके पास हैं। आपको एक काली हकीकत बताते हैं बीपीएससी की, यहाँ आपको 32-34 साल के बच्चे मिलेंगे जिसको आप सवाल उठाते हैं, एक बात में सवाल उठा देते हैं कि ये लोग क्या पढ़ाई कर रहा है। अरे वो सब पढ़ने वाले बच्चे थे, कभी 4 साल पे वैकेंसी आती थी, कभी 5 साल पे, कभी 200 सीट आएगी ना तो 200 का 200 बेच देगा। इनमें उनका क्या अपराध है? उनको नॉन सीरियस बोलती है ये आयोग, खुद नॉन सीरियस है, इसको री एग्जाम कराना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग फिर उतरे हैं रोड पर। इसको गर्दनीबाग रोड कहिए, गर्दनीबाग कहिए, रोड कहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मैं फर्स्ट डे से, जब से परमार बुलाए थे और सतपाल शर्मा हम लोग को बुलाए थे, तब से हम लोग देख रहे हैं कि उन लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। और अब तो जब अति हो गया है, जब स्पष्ट हो गया है कि ये गलत है, उसके बावजूद भी कैंसिल नहीं हो रही है, तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं दावा कर रहा हूं कि मैं और खान रोड पर उतरेंगे और निश्चित रूप से उतरेंगे और आयोग के चूल से चूल हिला देंगे, क्योंकि ये परमार और सतप्रकाश शर्मा दोनों बेहद दर्जे के झूठे हैं और नॉर्मलाइजेशन की बात करके इन लोगों ने अपने आप को क्लियर किया है। ये सरकार बहरी हो गई है कि अब तक किसी भी परिस्थिति में री एग्जाम नहीं ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए।